भौजी, कहाँ ही दोनों भौजी? कोई बोलता नहीं ही। पुष्पा दीदी अचानक आई गई। बड़ी दीदी से बताना पड़ेगा। बड़ी दीदी, बड़ी दीदी, बोल छोटी, क्या हुआ? दीदी, पुष्पा दीदी अचानक आ गई हैं। रानी अपने घर से अचानक आ गई। फोन कर कर बताई भी नहीं कि मैं आ रही हूँ। वही तो बड़ी दीदी, पुष्पा दीदी जब मन होता है तब आ जाती है अचानक। ना सनेह देती है और ना ही फोन कर कर बताती है। छोटी वो सब बात छोड़, जो साड़ी लाए हैं ना हम लोग, वो पहले अलमारी में छिपा दे जाके। हाँ बड़ी दीदी, जो साड़ी और मेकअप का सामान लाई हूँ वो सब मैं सारा छुपा देती हूँ, जो कि उस पे उषा दीदी का नजर न पड़े। छोटी तू जाके छुपा के रख दे, मैं जाके देखती हूँ। ठीक है बड़ी दीदी। मेरे भाई की शादी पड़ी है, कल मुझे मायके जाना है। आज उषा दीदी आके टपक पड़ी। एक बार फोन कर पूछ भी नहीं पाई कि मैं आऊँ कि ना आऊँ। जाके देखती हूँ, रुकेंगी या घंटा खाड़ में ही चली जाएंगी अपने ससुराल वापस। कब से द्वार खड़ी आवाज लगाई थे, मैं तो भाभी लोगे आई ही निकल के देखा और ना ही दरवाजा खोली ही। आज हमार माई होती तो का आउटिंग ना हमें देखे कि हमारी बिट्टी आई ही। और दीदी ठीक हो? भाऊजी, हाँ भाऊजी, हम ठीक हैं। नमस्ते भाऊजी। नमस्ते दीदी। अरे दीदी, ससुराल में सब लोग कैसे हैं? हे छक्की भाऊजी, हमारे ससुराल में सब केहू ठीक हैं। ई बताओ दीदी, पहले आप एको बार फोनो करके नहीं बताई कि मैं आ रही हूँ। अरे भौजी, अब हम काऊ बताई तुसे, हमार नंदीऊ आई ही तो वही कहिन भौजी हम तोहार घर द्वार जब जलहरा देखबे और जाओ तुहू अपने मायके घूमी आओ। खाली जाइत नहीं पावत हो तो भौजी हम चली आयन। राते बिहान में भौजी तैयार है जन, यही से बतावे के मौका नहीं मिला, इस बिना बताएन चली आयन। हे भौजी, ई बियान हमार होए, अब हम 15 दिन ही रहा भौजी। वैसे भौजी, एक साल बीत जात है, हमें नैहरे आवे कहिया टाइम ही नहीं मिलत है। अरे दीदी, मेरे और बड़ी दीदी का कहने का मतलब ये नहीं है। हम और बड़ी दीदी आज जा रहे हैं मायके। तुम अकेले इस घर में कैसे रहोगी दीदी? लेकिन भौजी, अचानक से नैहरे जाए के प्लानिंग? अरे दीदी, अचानक से प्लान कहाँ बना है, अचानक से तो आप आई है। अगर सुबह से एको बार फोन कर बताई होती कि भाभी हम आ रहे हैं तो हम बता देते कि हम मायके जा रहे हैं। हे भौजी, वैसे तोहरे से तो मायके हमेशा आवा जावा करत हो। अब हम अपना दिन पा आइन गए हैं तो एक हफ्ता रुक जाओ। हाँ भौजी, काहे से अपने ससुरे माँ हम सबसे बताए के आयन है कि हम जाए थे अपने मायके 15-20 दिन रह के तब आई। बड़ी मुश्किल से भौजी हमें आवे कहिया मिला है मायके। सास ससुर नंद तहा नंदोई सब कोई जानत है कि हम 15-20 दिन रहबे, तो वापस से कैसे जाबे भौजी? तो दीदी, अपने ससुराल वालों को आप सच बता देना। हम दोनों अपने भतीजे के शादी में मायके जा रहे हैं। एक लौता भतीजा है हमारा। आखिर में दीदी, हमारे पास एक ही भतीजा है, एक लौता, उसके शादी में भी तो जाना जरूरी है। हे भौजी, ठीक है, तो दोनों जने चले जाओ अपने नैहरे। अपने भतीजे के शादी में हम अकेले रह लेबे और तोहार घर द्वार अच्छे से संभाल लेबे और जब तू सुबह आ जाबो तो हम अपने ससुराल चली जाबे। दीदी, आप इस घर में कैसे रह लेंगी? पहले जैसा नहीं रहा ये घर। अब ये सारा घर पक्का हो गया है। पहले कच्चा था, मिट्टी का घर था तो आप रह लेती थी, अब ये घर पक्का हो गया है। अरे भौजी, आप परेशान न हो, हम खूब अच्छे से इस घर का ध्यान रखेंगे। अच्छे से साफ सफाई, झाड़ू
दीदी, आप तो जानती हो कि इनके ससुराल का हालत कैसा है। हम लोग कहीं चले जाए मायके और कहीं कोई सामान ये चोरी वोरी कर ले तो। छोटी, मेरे समझ में तो कुछ आ ही नहीं रहा है। अब तू ही बता कि मैं क्या करूं। मैं तो बोली थी ना, लेकिन वो जबरदस्ती कर रही हैं। कह रही हैं आप लोग चले जाओ, हम यहाँ रहूंगी। अब जब वो रहने के लिए कह रही हूँ तो मैं क्या करूं? उनको धक्के मार के भगा दूं? और छोटी, तुम्हें कुछ पता है? इनके दोनों भाई इन पे जान छिड़कते हैं। और कहीं कुछ दीदी ने बता दिया अपने भाइयों को कि भाभी ने ऐसा कही है हमें, तो जानते हो कितना हंगामा होगा घर में। तुम्हें तो ये पता ही होगा छोटी, तू जानती ही होगी कि ये दोनों भाई कैसे हैं। अपने बहन के बारे में एक भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। दीदी, हमारे दिमाग में तो एक आइडिया आया है, कहो तो बताएं हम। हाँ छोटी, बोल, क्या कहना चाह रही है तू? दीदी, हम क्या कह रहे हैं ना कि आप 15 दिन के लिए अंजलि बेटी को बुला ले घर पे। हाँ छोटी, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। और वैसे भी दीदी, अंजलि बेटी का तो इंजाम है, वो शादी में जा ही नहीं पाएंगी, तो घर पर तो रहेंगी, घर की तो निगरानी करेंगी। और यहाँ पर रहेंगी तो अपन अच्छे से तैयारी भी करेंगी। और काम का तो कोई टेंशन है ही नहीं, काम तो दीदी कर लेंगी। भाऊजी, दीदी, नंदरानी बुला रही है, एक काम करो, तुम उनके पास जाओ और मैं अंजलि बेटा को फोन करके बुलाती हूँ। ओह, मैं 15 दिन के लिए नंद के भरोसे घर छोड़ के चले जाऊं? ऐसा कभी नहीं करूंगी मैं अंजलि बेटी को फोन कर रही हूँ और उसे 15 दिन के लिए घर बुला रही हूँ।